अरविंद केजरीवाल की मुश्किलों में कमी नहीं आ रही है। इसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आज गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। मैटर क्या है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की एमए की डिग्री यानी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री को लेकर के तमाम तरह के सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और आरटीआई एक्ट यानी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उनकी डिग्री का डिमांड किया था, जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से यह सूचना दी गई थी कि उनकी डिग्री यानी प्रधानमंत्री जी की डिग्री गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोडेड है या अपलोड है। बाद में उनके जरिए से कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे वो डिग्री अपलोड नहीं है। उसको लेकर के तमाम तरह का लिटिगेशन होता रहा। लिटिगेशन होते होते सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पहुंचा, यानी केंद्रीय इंफॉर्मेशन कमीशन के जरिए से केजरीवाल को एक रिलीफ मिली और गुजरात यूनिवर्सिटी को यह डायरेक्शन हुआ कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री को प्रोवाइड कराई जाए। उसके बाद में कई एक लिटिगेशंस के बाद ये हुआ कि हाईकोर्ट में पिटीशन आ गई और गुजरात यूनिवर्सिटी के जरिए से डिफॉर्मेशन फाइल किया गया और उसके बाद में केजरीवाल के जरिए से गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन पे उधर से भी पिटीशन फाइल की गई, यानी गुजरात यूनिवर्सिटी और अरविंद केजरीवाल के बीच में एक लीगल बैटल की शुरुआत हो गई थी, जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने अर्लियर अरविंद केजरीवाल की रिट पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में अरविंद केजरीवाल ने कई एक ग्राउंड पे और कई एक आधार को मेंशन करते हुए रिव्यू पिटीशन गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया था, जिस पे गुजरात हाई कोर्ट ने सितंबर के महीने में जजमेंट को रिजर्व कर लिया था। फाइनली लास्ट डेट पे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की रिट पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए यानी रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए अल्टीमेटली 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उसी मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने डिफॉर्मेशन का भी केस किया था, जिसमें ट्रायल कोर्ट के जरिए से समनिंग ऑर्डर इशू हुआ था। समनिंग ऑर्डर के बाद में उसको सेशन में रिवीजन हुआ। रिवीजन के जरिए से कोई भी रेमेडी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद अल्टीमेटली गुजरात हाई कोर्ट में भी पिटीशन फाइल हुई। गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन तो एडमिट की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई भी रिलीफ समनिंग डिफॉर्मेशन समनिंग के केस में भी रिलीफ नहीं मिली और ना ही इनको प्रधानमंत्री जी की डिग्री वाले जन सूचना में जो इनके ऊपर पनिशमेंट और फाइन हुआ था उसमें भी किसी प्रकार की रिलीफ नहीं मिली है। एक हिसाब से यह माना जाए कि हिंदुस्तान में जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहां जहां पे एक्शन और रिएक्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी कोर्ट में मैटर्स जा रहे हैं, अल्टीमेटली परमा फेसाई या प्रथम दृष्टया देखने से यह लग रहा है कि उनको कहीं पे कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही है। हालांकि उनको ट्रायल से लेकर के अप टू दिल्ली हाई कोर्ट और अप टू हाई कोर्ट तक कोई रेमेडी नहीं मिली। ऐसे ही अगर उसको दिल्ली शराब घोटाले से जोड़ के देखा जाए तो जो विधानसभा में बाकायदा एक्ट रूल और सर्कुलर बना कर करके एग्जीक्यूशन किया जा रहा था शराब पॉलिसी को लेकर के या लिकर पॉलिसी को लेकर के, उस पे दिल्ली के गवर्नर के जरिए से कंप्लेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के एलजी के यानी गवर्नर के कंप्लेंट पे तमाम तरह की इंक्वायरी सेटअप की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से ईडी और सीबीआई के इंस्ट्रक्शन के जरिए से आम आदमी पार्टी के लीडरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और दिल्ली शराब स्कीम के रूप में उभर करके आया। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लगभग 29 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो गई। 338 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी
उसमें बहुत ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाई है। सिर्फ ये कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का इस्तेमाल हुआ है और कई लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी चार्जशीट फाइल हुई है। इसी लीगल बैटल में इसमें मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग हुई है। मनीष सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट अप टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक कोई रेमेडी नहीं मिली है। ऐसे इसी मामले में आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनको ट्रायल कोर्ट से एक्सटेंशन मिल गया, यानी उनके रिमांड का एक्सटेंशन हो गया और उसके जरिए से उनकी अरेस्टिंग को जो चैलेंज किया था, ना तो ट्रायल कोर्ट ने सुना और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में उसी मामले में पिटीशन फाइल हुई और दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की अरेस्टिंग को और रिमांड एक्सटेंशन ऑर्डर को गलत नहीं माना, यानी ईडी और सीबीआई के जरिए से जो अरेस्टिंग की गई थी उसको कंफर्म और अपहेल्ड करते हुए संजय सिंह की रिट पिटीशन को प्रीमेच्योर स्टेज होने के आधार पर रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि अगर ओवरऑल ये देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के चोटी के लीडर्स दिल्ली शराब घोटाले के साथ साथ तमाम अन्य मुकदमों में भी मुलविस है या उनके ऊपर तमाम अन्य मुकदमों का इल्जाम है। अब देखना यह है कि संजय सिंह की रिट पिटीशन जो खारिज हुई है, संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलीफ मिलती है कि नहीं। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अभी रिलीफ नहीं मिली है। उनकी वाइफ को एक डबल वोटर कार्ड के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से एक समनिंग के मैटर्स में रिलीफ मिली है। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो तमाम मुकदमों में एक सुनीता केजरीवाल के सिवा किसी भी आम आदमी पार्टी के लीडर को किसी भी कोर्ट के जरिए से बड़ी रेमेडी किसी बड़े मैटर्स में नहीं मिल पाई है। हालांकि ये वक्त देखने की बात होगी कि संजय सिंह को अगर कोई सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देती है तो उसके आधार पे अन्य तमाम लीडरों को भी रिलीफ मिल सकती है।